हरे कृष्णा। सो इट्स अ न्यू वीडियो एंड सोचा कि चलो उसके बारे में कुछ करते हैं। टॉपिक आया था दिल में, सो चलो इसके बारे में रीडिंग करते हैं। एंड द टॉपिक इज़ छोटी छोटी खुशियाँ। ओके, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो है छोटी छोटी खुशियाँ। काफ़ी लोग हैं जो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में मिलता है क्या? ये क्वेश्चन होता है। एंड दैट्स रियली ट्रू। बड़ी चीज़ पाने के चक्कर में जब आप छोटी छोटी खुशियाँ खो देते हैं ना, तो मानो ऐसा होता है कि व्हाट यू फील इज़ लाइक आपने बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। यू नो सो एक जैसे एग्जांपल याद आ गया एक सीरियल का। ठीक है, तो उसका बस एक यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। पुरानी सीरियल थी एंड पुराना टाइम दिखाया था, अंग्रेज़ों के ज़माने का। एंड वो वहाँ पे काम करते थे। एंड उसकी जो बेटी थी, उस इंसान को वो हमेशा कहती थी कि मुझे कहीं पे ले जाओ घुमाने के लिए, मुझे मेले में जाना है। उसके पास टाइम ही नहीं होता था। फाइनली वो एक दिन कहता है कि मुझे ये जॉब छोड़नी है। एंड उसी वक्त उसके जो अफसर है वो कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करते हो तो हमने तुम्हारी प्रमोशन कर दी है, तुम्हें थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर वो घर आते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी सोई हुई है। एंड उसे कहते हैं कि उसे बताओ कि फिर कभी ले जाएंगे। तो ये क्यों होता है कि उनको लगा कि भाई बड़ी खुशियाँ आ जाएगी इससे, लेकिन जितनी छोटी खुशियाँ उन्होंने यहाँ से लूज़ की हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, बहरहाल मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगा कि मैं रीडिंग कब स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइकवाइज, सो इफ़ यू वांटेड टू जस्ट मूव ऑन टू द डायरेक्ट टाइम स्टैम्प यू कैन मूव ऑन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं। फर्स्ट इज़ ओरेकल, ओके, एंड सेकंड इज़ द लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे। मैं पिक कार्ड नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल रीडिंग होगा। ओके, आई होप दैट इट विल रेजोनेट विथ यू समहाउ। जो चीज़ आपको रेजोनेट होती है आप उसे ले लीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले हम देखते हैं ओरेकल से कि क्या मैसेजेस आते हैं एंड व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर छोटी छोटी खुशियाँ। देखते हैं, चलो। अथॉरिटी, ओके, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखो, अथॉरिटी जो एक कार्ड है, एक वर्ड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि अथॉरिटी नहीं लेते, किसी और को अथॉरिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो जो आपके बॉस है वो अथॉरिटी लेंगे। या फिर अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके कस्टमर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप कहते हैं कि ठीक है सर हम ला देते हैं लाइकवाइज। या फिर रिव्यू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनको प्रायोरिटी देते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं लेते। तो जब वे ऐसा करते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए अपना घर परिवार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए योर जीएफ, योर वाइफ और योर मदर जो भी है, उन्होंने आपसे कहा है कि कल तुम मुझे कहीं पे घुमाने लेके जाओगे। जस्ट इमेजिन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मे बी कि उनको कहीं पे जाना है और उन्होंने आपसे पूछा है। एंड अब आप क्या करोगे? अगर आप ये कहते हो कि ठीक है एंड बॉस को फ़ोन लगाते हो, या फिर देखते हो बॉस कहते हैं कि नहीं यू हैव टू कम टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो आप क्या करोगे? नहीं, मुझे बॉस की ऑर्डर फॉलो करनी होगी। जो उनका सपना था वो शायद टूट जाएगा। मे बी उनको कोई चीज़ खरीदनी, शायद इतनी भी बड़ी नहीं हो, लेकिन कल का समय वो आपके साथ बिताना चाहते थे। लुक एट दैट डिफरेंस, लुक एट द सिचुएशन। चाहे आपकी जीएफ है या फिर आपकी वाइफ है या फिर आपकी माँ है, लेकिन अगर आप उनको समय नहीं देते, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? अथॉरिटी आपने नहीं ली, किसी और ने अथॉरिटी ली, तो जिसका सपना था वो टूट गया। बॉस को कोई स्पेशल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बस आते हो, वो देखते हैं आप आए हो, हाँ ठीक है, जो काम करना है वो बस मे बी 1 घंटे का है, काम करते थे हम, बस आप भाई काम करने में मशगूल होते हो। मे बी पूरे दिन भर बॉस आपके बारे में सोचता भी नहीं, आप आए हो नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को फ़र्क पड़ता है। सो लुक एट दैट पर्सन। ठीक है, तो अथॉरिटी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी किसी समय में। ठीक है, जो हम कई बार नहीं करते। वहीं पे सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है चेंज। ओके, तो चेंज एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेज़ॉन पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लोथिंग एक्सेसरीज़ मिलती हैं। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट योर गर्लफ्रेंड और इफ़ यू टॉक अबाउट योर मैन, जो भी है, ठीक है, तो काफ़ी सेंशुअल एंड सेक्सुअल ड्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ जो मैक्सी है, या फिर जो कुछ ड्रेसेस है जो आप सिर्फ नाइट में पहनते हैं, काफ़ी सेक्सी होते हैं।
इमेजिन करो वो ड्रेस अगर आपने उनको प्रेजेंट की, उनको कितना अच्छा लगेगा, योर वाइफ सेइंग कि वाओ आपने ये गिफ्ट किया है, बहुत खुश हो जाएंगे। रात का पल सिर्फ आप दोनों का होता है, एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कि आपकी माँ खाना बनाती है, ठीक है, या आपकी वाइफ खाना बनाती है एंड हर रोज़ आप देखते हैं कि गर्म करने के लिए उनको समय लगता है। एक दिन आपने माइक्रोवेव ओवन ला दिया, कहा कि इसमें खाना 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, उनका कितना काम बच गया। तो जस्ट इमेजिन फॉर अ चेंज अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाएंगे, लेकिन ये चेंज करना होता है। अगर आप वो चेंज इनिशिएट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या मिलता है। यस, ये आ रहा है रोमांटिक लव। ओके, ये कहीं ना कहीं पे आ चुका है, ठीक है। देखो, रोमांस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में, एंड पहले पल से ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आपने कई बार देखा होगा पुराने ज़मानों में शादियाँ होती थी एंड लोग तब भी वैसे ही थे कि चलो शादियाँ करा दी तो हो गई शादी, एंड उनके साथ कहीं भी रोमांस होता भी नहीं, वो भूल जाते हैं रोमांस क्या है, बस अब हो गया तो अब चलते हैं फिर। वो पति काम कर रहा है, पत्नी रसोई में खाना बना रही है, वो सब चलता रहता है। आजकल के ज़माने में रोमांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पहली बार मिलते हैं, आपको कुछ फील होता है, आपकी फिर शादी तक बात जाती है, फिर शादी को कितने साल हो गए लेकिन फिर भी रोमांस बरकरार रखना चाहिए, तो आप उसके लिए जो भी करना चाहते हैं, उनको कोई गिफ्ट दीजिए, कोई फूल देना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहता है, कोई गज़ल सुनाना चाहते हैं, या फिर शेर व शायरी कर रहे हैं, या फिर कोई ब्यूटीफुल म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। एंड लाइकवाइज व्हाई डोंट यू डांस विद योर पार्टनर, उनके साथ डांस करना कितना अच्छा लगेगा। डजंट मीन कि आपको सालसा आना चाहिए या फिर ऐसा कोई डांस आना चाहिए जो टीवी पे देखते हैं, वो सब दिखावे की चीज़ होती है। ओके, रियल लाइफ में अगर आप अपनी बीवी के साथ, अगर अपने हस्बैंड के साथ छोटी सी भी स्टेप करते हैं तो इतनी खुशी मिल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लोग शादी में क्यों नाचते हैं, वो असली खुशी होती है। कैसा भी नाच हो, मेरे दोस्त की शादी है एंड लड़कियां भी नाचती हैं, वाह, बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर तब नहीं एक्सप्रेस करोगे तब का एक्सप्रेस करो। सो दिस इज़ द राइट मोमेंट फॉर यू कि आपको ये समय जो है वो अपने पति या पत्नी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव लुक्ड एट 3 कार्ड्स, ओके, एंड फॉर द टाइम बीइंग कि मैं ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो। ओके, आई माइट मेक सच काइंड ऑफ वीडियो अगेन, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए अलग अलग रीडिंग आती रहेंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस बार क्या रीडिंग आ रही है। ओके, आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। देखो पहला ही कार्ड क्या आ गया। ओके, कहीं ना कहीं रेजोनेट हुआ मुझे। इट्स लाइक इस कार्ड्स ने मुझे बुलाया कि भाई रीडिंग करना है तो इन कार्ड को लेना ही पड़ेगा। तो आई वॉज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो मैं गया इन कार्ड को लेने के लिए एंड आई एम डूइंग द रीडिंग नाउ। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बातें दिख रही है आपको, कि छोटी छोटी बातें कितनी खुशी आ रही है। जैसे देखो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रोमांस है इन दोनों के चेहरे पे, बट व्हाट इज़ रोमांटिक, ये अपनी बुके की तरफ देख रही है। ऐसा कितनी खुशी कि उसने अपनी बाहों में इसको उठा लिया है। कितने लोग ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, एक मंदिर है जसूरी में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आप इतना तो नहीं चल सकते, लेकिन वहाँ पे आपको शादी के बाद एक रस्म निभानी होती है कि आप लड़की को उठाना पड़ता है एंड 4 सीढ़ियाँ क्यों ना हो, लेके चलना पड़ता है। वो सब पत्थर की है एंड काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो लेकिन हाँ, मैंने 1-2 बार देखा था। तो ये बहुत रोमांटिक होता है, कि जब आप किसी के लिए छोटा भी, थोड़ा भी कुछ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हैं, उनको बस कोई चॉकलेट ला के दी, या फिर कोई कैडबरी ला के दी, या फिर उनके लिए कुछ हेयर के लिए कुछ ला के दिया आपने, वो बहुत खुश हो जाएंगी, ठीक है। रिलेशनशिप को काफ़ी साल हो गए हैं, ईच अदर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, तो कुछ पासेस लाए कि चलो कुछ ड्रामा देखते हैं, लाइव ड्रामा जाके, या फिर उनको कोई एक रोमांटिक नॉवल ला के दी। किसी को लगता है कि भाई रोमांटिक नॉवल से क्या होगा, लेकिन एक्चुअली जब वो पढ़ते हैं तो लड़कियां जो होती हैं वो खो जाती हैं, वो पढ़ते पढ़ते कि ये हीरो कैसा है, हीरोइन कैसी है, उनके लाइफ में ट्विस्ट क्या आता है, एंड वो फिर अपनी लाइफ में खो जाती हैं। व्हाट इफ माई लाइफ इज़ लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं पे उनकी रोमांटिक जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखो कितना कुछ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, बस आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। देखते हैं सेकंड कार्ड यहाँ पे कौन सा आता है। चलो अगेन रेड कार्ड यहाँ आ गया, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ओके, ये कार्ड काफ़ी सही है।
लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना कि प्यार में किसी को चाँद तक लेके चलते हैं, ओके, मैं तुम्हें चाँद तक लेके जाऊँगा या फिर चाँद तारे दूँगा, ओके, रखोगे कहाँ पे? क्वेश्चन है। ये कार्ड कह रहा है आई लव यू टू द मून एंड बैक। यस, मैं बस मून तक आपसे प्यार नहीं करता, मतलब एक तरफ मून है, एक तरफ आप हो, एंड आई कैन टेक यू देयर। मेरी आंखों में देखो, आपको मून दिखाई देगा, एंड अगर आप पलट के देखो तो दूसरा दूसरा कोई नहीं है, वो आप ही हो, ठीक है। तो रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं, एंड यहाँ पे हमें सादगी दिखाई दे रही है, आप में एक जज्बा दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है। शब्दों की जाल को अगर आप समझोगे कि कैसे किसको समझाना, कोई थका हुआ आ गया है, फिर किसका मूड ख़राब है, ठीक है, 2 मिनट शांति से बैठी हैं, जो उनको करना है कर लीजिए, ठीक है, आधा एक घंटा वो चला जाएगा, फिर शायद वो स्ट्रेस के लिए नहा लेंगे, कुछ करेंगे, फिर आधा एक घंटा हो जाएंगे। फिर जब आप उनके पास जाते हो एंड कुछ परफ्यूम छिड़कते हो या कुछ एक बात छेड़ते हो, एंड मे बी कुछ गाना गाते हैं, फिर सडनली कुछ ऐसा करते हो तो ऑल ऑफ सडन उनको अलग महसूस हो गया। फिर यू आर ऑन बेड, एंड बेड में आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि उनको बहुत अच्छी खुशबू आती है, किसी फूल की खुशबू आती है या फिर कोई अपने परफ्यूम लगा है, उनको बहुत अच्छा एक्साइटमेंट फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार बरसना चाहिए, यू शुड लव द पर्सन टू द मून एंड बैक, मतलब इतना प्यार होना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, एंड प्यार झलकना चाहिए। एंड यहाँ पे फाइनल कार्ड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फाइनल कार्ड आ रहा है ये पर्पल, ओके, इट वॉज ऑलवेज यू। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। स्पेशली ये कार्ड कनेक्ट करता है उन दिनों से जब आपने मिलना शुरू किया था, आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया था। हर बार आप एक दूसरे को ये कहिए कि इट वॉज ऑलवेज यू, कि मान लीजिए आपका कॉलेज का प्यार है या फिर आपका यू आर एज कलीग, ठीक है, आप कहीं पे क्लास में मिले या फिर आप कहीं ऑफिस में मिले, तो हमेशा बताओ कि तुम ही वो रीज़न थे या तुम ही वो रीज़न थी जिसकी वजह से मैं ऑफिस में था, मैं टिका रहा, या फिर जब भी मैं बाहर चला गया मैंने तुम्हारा नंबर कहाँ कहाँ से निकाला तुम सोच भी नहीं सकती हैं। मैंने हमेशा तुम्हारा अपडेट रखा, आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं था लेकिन फिर भी आ गया बिकॉज ऑफ यू। पता चला कि तुम किसी पार्टी में जा रही हो, मैं तुम्हें फॉलो करता गया जस्ट तुम्हें देखने के लिए, ना तो किसी और को देखने के लिए। तो समवेयर यहाँ पे कनेक्शन इतना बन रहा है कि इट वॉज ऑलवेज यू। जब कभी भी प्यार होगा, इट इज़ ऑलवेज यू। एंड जब मेरी ज़िंदगी ऐसे मुड़ गई बिकॉज ऑफ यू, एंड अगर आप शादी हो चुकी हैं एंड वी आर हैप्पीली टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपको रिजोनेट होगी। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।